अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हमने पहली वीडियो आ चुकी है इसकी, जिसके अंदर हमने आपको ये क्रॉस बनाना बताया था, ठीक है। और उस इसके बाद ये मतलब इसके अंदर हम जो बता रहे हैं आपको वो ये बता रहे हैं कि फास्टेस्ट पॉसिबल ये क्यूब किस तरीके से बन सकता है, यानी सीफॉप का एडवांस मेथड हम आपको इसके अंदर पूरा कंप्लीटली क्रॉस भी हम एडवांस फॉर्म में बता रहे हैं। उसके बाद फिर ये F12 ये तो सीफॉप का ही हिस्सा है और उसके बाद फिर लास्ट लेयर बनेगी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ये दोनों लेयर्स को एक साथ बनाते हैं। क्रॉस बन चुका है हमारा, उसके बाद फिर अब ये दो पीस करके हम लगाएंगे और ये जो दो लेयर्स हैं वो बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये पेयर बना हुआ है, ये कौन सा है, ग्रीन एंड ऑरेंज, ओके। ये इस जगह पे लगेगा, ओके। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर बनाते हैं, कहीं पे भी हो पीसेस वहाँ उसको ऊपर लेकर ला के और ये पेयर बना लेते हैं। वो पेयर बनाने का तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूँ। वो बनाने के बाद फिर हम इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये पेयर आप बना लें तो उसको इंसर्ट करने का तरीका क्या है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर अब जो आप सीखने जा रहे हैं, क्योंकि ये एडवांस मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम कोई एक कलर को अपने सामने रखेंगे, इसको क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि वाइट को नीचे करेंगे। नंबर 2, इसको रोटेट नहीं करेंगे। कोई भी एक कलर आप ले लीजिए, मैं हमेशा ऑरेंज लेता हूँ, इससे मुझे प्रैक्टिस हुई है, मुझे पता है कि कौन सा कलर कहाँ पे है, मैं उसके बाद फिर उसको ईजीली लगा लेता हूँ। तो आप भी कोई एक कलर अपना चूज़ कर लीजिए ताकि आपको फिर ये आसानी हो जाती है कि मुझे ये पता होता है कि कलर इधर कौन सा, इधर कौन सा, इधर कौन सा है, तो उसमें फिर डिफ़िकल्टी नहीं होती। कोई भी एक कलर आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, आपकी मर्ज़ी है। मगर फिर अब ये है कि अब एक दफ़ा आपने जब ये होल्ड कर लिया, उसके बाद फिर अब आप इसको इस तरीके से क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर दो, अब जब रोटेट नहीं कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो खैर यहाँ का है, ये ग्रीन एंड ऑरेंज इस जगह, ये फ्रंट में ही है, ओके। मगर ये दो जो हैं ये बैक में है, तो हम बैक वाले भी इसी तरीके से इंसर्ट करेंगे बगैर रोटेट किए हुए। यानी बैक का भी मैं आपको बताता हूँ कि बैक में हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं और फ्रंट में कैसे इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त मैंने जो है ये एक पेयर बनाया हुआ है, वो है ग्रीन एंड ऑरेंज। वाइट तो है ही इसके अंदर, वाइट तो खैर हर एक पे जितने भी हम पेयर लगाएंगे सबके अंदर वाइट आ रहा होगा इस साइड पे, बिल्कुल इधर कहीं नहीं आ रहा होगा, ये इधर नहीं आ रहा होगा, वाइट इस साइड पे आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लगाने का तरीका क्या है, कहीं पे भी है हमारे पास, कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पेयर बनाए, हम इसको सबसे पहले तो इस वाइट जिस पे है कॉर्नर वाला, इसको उस जगह ले आएंगे जहाँ पे लगना है इसको। देखिए, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसको यहाँ लेके आऊँ, आप डायरेक्ट उस जगह पे लेके चले जाएंगे जहाँ इसको लेके जाना है, ठीक है। तो क्या टेक्निक क्या है इसकी, टेक्निक ये है कि ये इसको वाइट को इसके ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, अब ये कॉर्नर जो है जिस पे इसको लगना है, ये कॉर्नर और ये एज, ठीक है, इसकी दो लेयर्स हैं। एक ये लेयर है जिस पे ये मौजूद है, ठीक है, आप देखिए ये मैंने घुमाया तो ये दोनों घूम रहा है, ओके। और दूसरी लेयर ये है जिससे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये दोनों घूम रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से, तो ये दो लेयर्स में, ये कॉर्नर हमेशा दो लेयर्स में होता है। ये वाला है जैसे, तो ये इस लेयर में है और इस लेयर में है। इसी तरीके से पीछे वाले दो लेयर्स में है, दोनों। तो अब हम पहले तो वाइट को इसके ऊपर लेके आ गए जहाँ लगना है, ठीक है। ये एक लेयर है, ये फ्रंट वाली लेयर है। दूसरी लेयर इसकी ये है। ये लाने के बाद फिर हम ये करेंगे कि इसको फिर एक दफ़ा मूव करेंगे, यानी इसको अब इस लेयर में से दूसरी लेयर में ले जाएंगे, जो इसकी दूसरी लेयर है इस कॉर्नर की, ठीक है। उसके बाद फिर जिस पे ये रखा हुआ है उसको नहीं, बल्कि दूसरी वाली लेयर को हम ऊपर की तरफ, ये इसको ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लाए, इसको इधर किया, वापस किया और इसको इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज को मैंने फ्रंट में रखा हुआ है, कोई मैंने रोटेट पूरे उस पर कहीं पे भी मैंने इसको रोटेट नहीं किया है। अच्छा, अब एक और पेयर मैं आपको बताऊँ जो कि बैक में लगेगा, ठीक है। ये ब्लू एंड रेड है, ब्लू एंड रेड एंड वाइट, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले तो इस वाइट को, ये जो कॉर्नर है, इसको उसके ऊपर ले जाऊं जहाँ ये लगना है, यानी इस कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। मैं ये लेके इधर चला गया, ओके।
मैं क्यूब को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, ऑरेंज मेरे सामने ही है। ठीक है, यहाँ लाने के बाद इस कॉर्नर की एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, मैं इसको पेयर को इस लेयर में मूव कर दूंगा। इस लेयर को मूव करने के बाद दूसरी लेयर जो है उसको ऊपर करूंगा, इसको वापस करूंगा और इसको इंसर्ट कर दूंगा। आप देखें ये बैक में भी मैंने बगैर रोटेट किए हुए यहाँ पे ये इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो क्या किया मैंने, वाइट को नीचे की रखा है मैंने मुस्तकिल, ऑरेंज को मैंने फ्रंट में रखा है मुस्तकिल, कोई मैंने रोटेट नहीं किया, और मैंने इसका दो पेयर्स लगा दिए, एक फ्रंट का मैंने आपको बताया था और एक ये बैक साइड का। वैसे सबसे पहले आप नॉर्मल मेथड जिसकी हमारी वीडियो आ भी चुकी है, मगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके से उसके अंदर बनाता है। ठीक है, उसके अंदर ज़रूरी है कि हमारे दोनों पीसेस ऊपर मौजूद हो, टॉप पे। ओके, यहाँ नहीं होनी चाहिए इस जगह पे। ओके, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे हो। अगर यहाँ कहीं है तो हम उसको ऊपर लेके आते हैं। ऊपर लाने के बाद फिर हम उसका पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास ये एक ऑरेंज एंड ग्रीन का एक कॉर्नर मौजूद है एंड ऑरेंज एंड ग्रीन का ये एज पीस भी मौजूद है, दोनों ऊपर है टॉप लेयर पे, यानी इसको अभी हम टॉप लेयर कह देते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है इसलिए मैं इसको टॉप लेयर कह रहा हूँ। ठीक है, ये और ये दोनों पीस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये बता दूं कि इसके अंदर 3 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तीनों कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है। यानी हम ये ऊपर का कलर इसका देखते हैं, ऊपर के कलर देखने के बाद 3 कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहला काम अब तो हमने ये किया कि वाइट को उस जगह, इस कॉर्नर को उस जगह लेके आ गए जहाँ लगना है इसको। यहाँ लगने के बाद अब आप देखिए कि इसके अंदर ये टॉप कलर है ऑरेंज, और इसका टॉप कलर क्या है, वो है ग्रीन। ऑरेंज बैक में जा रहा है, तो इस सूरत में हम क्या रखेंगे, हमारे पास दोनों कंडीशन में, अभी एक पहली कंडीशन बता रहा हूँ, दूसरी भी बताऊंगा, जिसके अंदर हमारे ये दोनों कलर मैच कर रहे होंगे। यानी ये ऑरेंज अगर है तो यहाँ पे भी ऑरेंज होगा, या फिर ये कि ये ग्रीन इस साइड पे होगा तो दोनों ग्रीन होंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर तीसरी बताऊँगा। ओके, अभी क्या है, डिफरेंट कलर्स हैं। ओके, डिफरेंट कलर्स हैं और दोनों में डिफरेंट कलर्स भी हों चाहे एक जैसे कलर भी हो, दोनों में हम ये ख्याल रखते हैं कि ये वाइट इस लेयर में है तो इसकी पिछली लेयर में वाइट यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ठीक है, साइड करके नहीं देखेंगे, बल्कि अगर मैंने यूं भी पकड़ा हुआ है इसको तो मैं यही देखूंगा कि ये वाइट की पिछली लेयर ये है। ठीक है, अभी तो क्योंकि ऑरेंज मेरे सामने है तो वाइट मेरे सामने ही आ रहा है। ओके, ये लेयर, इसके अंदर ये पीस होना चाहिए यहाँ या यहाँ। अगर ये डिफरेंट कलर्स हैं तो फिर इसको, इस पीस को यहाँ होना चाहिए, और अगर ये एक जैसे कलर होंगे तो फिर हम इसको इस जगह पे लेके आएंगे। ओके, अभी किस तरीके से लेके आएंगे ये हम देखते हैं। पहले तो अभी तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, इसको मैं इसके ऊपर लेके आया, ये इस लेयर में है, एक इसकी 2 लेयर्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इस कॉर्नर की। ओके, इसको वाइट को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, दूसरी साइड पे, दूसरी लेयर पे, यहाँ लेके चला गया। उसके बाद फिर अब मैं देखूंगा कि इसके पीछे नहीं है, इसको यहाँ आना है इस जगह। वाइट की पीछे वाली लेयर ये है, दूर वाली पोजीशन ये है, क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करने के लिए, इस वाइट को सेव करने के लिए इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। अभी अगर मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ लाने के लिए तो ये वाइट भी घूम रहा है, वाइट इधर चला गया। ठीक है, मैं वापस लेके आ गया। अब इसको मैं सेव करने के लिए पहले नीचे लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊँगा और इसको वापस कर दूंगा। अब आप देखिए ये वाइट है, वाइट की पिछली लेयर ये है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं ये दूर वाले में इस जगह आएगा, इस जगह नहीं आएगा, इस जगह। ठीक है, अब सही पोजीशन बन गई इसकी। इसको मैं वापस यहीं लेके आऊँगा जहाँ लगना है इसको। ओके, यहाँ लगने के बाद अब इन दोनों का मैं पेयर बनाऊंगा, किस तरीके से इसको घुमा के इसके साथ मिला दूंगा। ये मिला दिया, ये पेयर बन गया। इसको मैंने इस लेयर में से मैं हटा रहा हूँ ताकि इसको मैं वापस कर सकूँ। ठीक है, ये वाइट ऊपर आ गया है, यहाँ वाला वाइट इधर आ गया है। ठीक है, मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊँगा, जैसे मैं पीछे लेके चला गया और इसको वापस कर दिया, ये वापस कर दिया, हमारा ये वाइट वापस आ गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से इस जगह पे लेके आऊँगा जहाँ लगना है।
वाइट वाले को लेके आ गया, पेयर तो बन गया हमारा ऑरेंज एंड ग्रीन। यहाँ लेके आ गया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हम चलेंगे जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि वाइट को इस लेयर में था तो मैंने इस लेयर में कर दिया था। यहाँ पे भी अब ये पेयर जो है वो इस लेयर में है, फ्रंट वाली लेयर में है, ठीक है। अब मैं इसको घुमा के इस वाली लेयर में, दूसरी वाली लेयर जो है इसकी, इस कॉर्नर की, इसमें लेके चला जाऊँगा, ठीक है। और ये पहली वाली लेयर जो है इसको मैं ऊपर करूँगा, इसको वापस करूँगा और ये इंसर्ट कर दूँगा। आप देखिए हमारा ये कॉर्नर लग गया। अच्छा, अब ये दूसरी कंडीशन आ रही है हमारे पास। इसमें क्या है, कॉर्नर रेड एंड ब्लू, वाइट कॉर्नर है ये, और एज रेड एंड ब्लू इधर लगी हुई है, ठीक है, दोनों टॉप में ही है। ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। अच्छा, अब क्या है, अब इसको वही करेंगे हम जो इससे पहले वाले में किया था। ये रेड एंड ब्लू है, इसको यहाँ इस कॉर्नर में लगना है। ऑरेंज को मैं फ्रंट में रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इधर लेके आ गया, रेड एंड ब्लू के एंड वाइट को इस बैक में लेके चला गया। अब क्या है, हमारा वाइट जो है वो इस लेयर को फेस कर रहा है, मैंने इसको इस लेयर को फेस करा दिया, दूसरी लेयर के सामने आ गया ये, ठीक है। अच्छा, या यूँ भी रखते हैं हम कि इसके अंदर जैसे दो कलर्स हैं, अब ये वाइट रेड को देख रहा है, मैं इसको ब्लू की तरफ लेके चले जाऊँगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों से आप याद रख सकते हैं इसको, ओके। अच्छा, यहाँ लाने के बाद अब मैं देखूँगा वाइट की पिछली लेयर, वाइट की पिछली लेयर ये है, ठीक है। ये इसका मतलब सही है, मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि कलर दोनों के एक जैसे हैं। अगर डिफरेंट कलर होते तो फिर ये सही था, यानी ब्लू ऊपर होता, ओके। अब क्या है, इसको मुझे यहाँ लेके आना है, इस जगह, तब इसका पेयर बन सकेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे लेके आ गए। सबसे पहले तो ये यहाँ था, यहाँ लगना है, इसके ऊपर था, एक इस लेयर में था। अब मैं ये इसकी दूसरी लेयर में, या ये कि दूसरे कलर की तरफ इसको वाइट को लेके चला गया। यहाँ लाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि इसको करूँगा सेव करने के लिए अभी पे अगर इसको घुमाता हूँ, यहाँ मुझे लेके आना है इसको, ठीक है। यहाँ लेके आता हूँ तो ये भी घूम रहा है, ये वाला हमारा पीस भी ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है कि इसके बराबर में लेके आना है। बराबर में लाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे, या कह लेंगे सेव कर लेंगे इसको यहाँ नीचे लेके गए। यहाँ लाने के बाद इसको यहाँ लेके आए और इसको वापस कर दिया। अब देखिए हमारा पेयर बन गया है, ठीक है। इंसर्ट करने का वही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ लेके गए जहाँ लगना है, इस कॉर्नर में लगना है। एक लेयर ये है, अभी ये इसमें है, मैं इसको दूसरी लेयर में लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके आए। अब दूसरी वाली जो खाली हो गई ये लेयर, उसको ऊपर किया, इसको यहाँ इंसर्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखें ये भी लग गया। अच्छा, दो कंडीशन हमने देख ली जिसमें हमारे ये टॉप के कलर सेम थे, और एक में देख ली जिसमें हमारे डिफरेंट थे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन देख ली। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी ये बन रही है, ये ऑरेंज ब्लू एंड वाइट, ये तीन जो है वो इस जगह लगने हैं, ओके, इस जगह, इस कॉर्नर के हैं। मगर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि टॉप का कलर जो है वो वाइट है, ना ऑरेंज है ना ब्लू है, ऊपर नहीं है कोई, वाइट आ रहा है ऊपर। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरे को देखेंगे, दूसरा भी ऊपर ही है, ठीक है। ये देखने के बाद अब क्या करेंगे कि हम इससे ओरिएंटेशन नहीं करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कॉर्नर वाले को इधर लेके जाते थे, फिर इधर लेके जाते थे, कॉर्नर वाले से हम सेटिंग कर रहे थे। अब हम इससे करेंगे, ऑरेंज एंड ब्लू वाले से, यानी एज पीस से। इसमें क्या करेंगे, ये जो इसका कलर है ब्लू, ये वाला, वो टॉप कलर नहीं, ये कलर, इसको हम सेंटर कलर से मैच कर देंगे। वो यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं यहाँ लेके आ गया, ओके। यहाँ लाने के बाद अब मैं देखूँगा दूसरा कलर इसका, ये है ऑरेंज, ठीक है। हमारी इसके ये जो लेयर है, इसके एक तरफ रेड है और एक तरफ ऑरेंज है, ठीक है। दो कलर हैं दोनों साइड पे। ऑरेंज जो ऊपर टॉप का कलर होगा वो एक साइड पे ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको घुमाऊंगा, मगर मैं इस डायरेक्शन में नहीं घुमाऊंगा कि ये ऑरेंज की तरफ चला जाए, ठीक है। इसको मैं घुमा के और रेड साइड पे ले जाऊंगा, यानी ये बैक वाले में यहाँ लेके गया। यहाँ लाने के बाद आप देखिए ये पीस यहाँ आ गया। यहाँ लाने के बाद ये वाइट का जो टॉप में जो दिख रहा है मुझे, मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा इस जगह। ये किया और इसके बाद फिर इसको हमने वापस कर लिया। जब नीचे लेके गए थे इसको पहले, अब वापस कर लिया।
आप देखें हमारा ये भी पेयर बन गया है इस तरीके से। तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। इसको भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, यानी ये पेयर इस लेयर में है, इसको मैं इस लेयर में कर दूंगा। ये करने के बाद इस दूसरी लेयर को ऊपर करूंगा, इसको यहाँ लूँगा, इसको यहाँ करूँगा, ये भी हमारा लग गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेथड था। अब हम आते हैं ज़रा सा जो एडवांस मेथड है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि हमारे पास एक पीस ऊपर होगा, कोई सा भी, या तो कॉर्नर ऊपर होगा और एज कहीं इन चारों में से किसी में होगी। ठीक है, इन्हीं चारों में हो सकती है। अगर ऊपर नहीं है, टॉप में नहीं है, तो या तो इधर इन दो में होगी या फिर इन दो में होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एज ऊपर हो और कॉर्नर नीचे हो, तो वो फिर हमें या इन चार में मिलेगा, या तो इन दो में या इन दो में। ओके, अब मैं उसको वो बना लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब हम ये चीज़ हम अब सॉल्व कर रहे हैं कि एक कोई सा पीस ऊपर है और एक यहाँ पे या यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, तो उस सूरत में अगर ये तो एक ऊपर है और एक इधर है, तो हम उसको पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बनाएंगे उसका पेयर बन के। और अगर ऐसा है कि दोनों ही इधर है, यानी मालूम हुआ कि एज कहीं यहाँ पे है और कॉर्नर कहीं यहाँ पे है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपको मैं कोई सा दिखा दूँ, ऑरेंज ग्रीन, अब ये रेड ग्रीन एंड वाइट यहाँ पे है और इसका एज पीस यहाँ लगा हुआ है, टॉप में एक भी नहीं है। ओके, तो उस सूरत में हम इसको छोड़ देंगे, हम बनाएंगे ही नहीं, जब हम कोई दूसरा बना लेंगे। ठीक, जब हम लगा रहे होंगे उसको, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ब्लू एंड ऑरेंज लगाएंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, जब इस पेयर को लगाएंगे तो ये लाजमी बात है निकलेगा, और निकलेगा तो ऊपर ही जाएगा, या फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, ऑरेंज एंड ग्रीन अगर हम लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आखिर तक। अभी फ़िलहाल हमारे पास हम ये देखेंगे कोई हमें ऐसा मिल रहा है, हमें एक मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑरेंज एंड ग्रीन, और ऑरेंज एंड ग्रीन जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये ऊपर नहीं है, ये अपनी जगह नीचे है। ओके, अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो वही चीज़ जो हम बता रहे हैं कि आपको ये ऑरेंज को अपने सामने कर लिया। अच्छा, इसमें पहले हम क्या करते थे, पहले ये करते थे कि इसको ऑरेंज एंड ग्रीन जो है इसको ऊपर ले आते थे। ये लिया, ऊपर लेके आए, ऊपर लाने के बाद फिर उसको वो पूरा प्रोसीजर चला जो मैंने आपको बताया था कि उसको पहले उसके ऊपर लेके गए, वहाँ से फिर उसके दूसरी लेयर में लेके गए, उसके बाद फिर उसको नीचे किया, सेव किया, उसके बाद फिर उसको सेटिंग की। ठीक है, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली ऐसा करेंगे कि जैसे ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट है, ठीक है, हम इसका ये जो एज जब ऊपर लेके आए तो इस तरीके से लेके आए कि ये इसका दूसरा कलर आए, यानी ग्रीन ऊपर नहीं आए, उसका ऑरेंज जो है वो ऊपर आए। ओके, तो वो क्या है, वही देखिए, अब ये अगर मैं चाहूँ तो इस लेयर को, इस पीस को इस तरीके से भी ऊपर लेके आ सकता हूँ, तो क्या हुआ, एक जैसे कलर हो गए। और अगर मैं इस साइड से लेके आऊँ तो ये देखें अब ये डिफरेंट कलर हो गए। ठीक है, सबसे पहला ख्याल तो हम ये करेंगे कि डिफरेंट कलर ऊपर आए। दूसरा ख्याल हम ये करेंगे कि ये वाइट की पिछली रो में दूर वाले में, यानी इस जगह है। अगर फ़र्ज़ करेंगे कि ये यूँ रखा हुआ है तो अच्छा, इस सूरत में हम ला ही नहीं सकते। पहले तो हमने ये देख लिया कि कलर इस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये जब ऊपर लेके आएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रखते हैं तो उसकी सूरत में भी यही होगा कि ये टॉप में चला गया। ठीक है, तो इन दो में तो हम नहीं रखेंगे। अब इन दो में से किसी एक में रखना है हमें, इन दो में से। ठीक है, मैं इधर लेके आया और जब मैं ऊपर इसको लेके आया, आप देखें वाइट की पिछली लेयर में ये नहीं आया। ओके, अगर मैं इधर रख के इसको ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट को इस कॉर्नर में रखूं और अब मैं लेके आऊं, अब आप देखें कि ये वाइट के पिछली रो में और दूर वाले में इस जगह आ गया। ठीक है, तो हमें ये है कि इस पोजीशन पे हमें लाने के लिए इसको इस कॉर्नर में पहले रखना है। रखने के बाद अब मैं इसको ऊपर लेके आया, या ये लाने के बाद अब मैं इन दोनों को इस लेयर में से हटा दूंगा ताकि ये वाइट जो है ये अपनी जगह वापस चला जाए, क्योंकि अभी हमने इसको ऊपर किया है। ठीक है, मैं इन दोनों को इस लेयर में से हटा दूंगा, ना इसको इसमें रहने दूंगा ना इसको। ये किया मैंने, ये भी इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, इसको मैंने वापस कर दिया, हमारा वाइट वापस आ गया। ठीक है,
अब इसको मैं वही तरीका करूँगा जो हम कर चुके हैं। ऑरेंज एंड ग्रीन ये है, इसको जिस जगह लगना है वहाँ लेके आए, वहाँ लाने के बाद इनका पेयर बनाया, ये पेयर बन गया, इसको फिर वापस किया इस जगह और इसको इंसर्ट कर दिया। वेरी सिंपल। तो जिसके अंदर कॉर्नर जो है हमारा ऊपर है और एज नीचे, तो उसका ये एक ही तरीका है। इसी तरीके से आप इसको पेयर बनाएंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। अच्छा, अब इसकी दूसरी वाली कंडीशन आ रही है जिसके अंदर एज पीस ऊपर है, कॉर्नर नीचे है। ठीक है, इसका पेयर हम किस तरीके से बनाएंगे? इसका पेयर हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम ये देखेंगे कि वाइट कहाँ पे है। ठीक है, साइडों में या तो होगा या फिर नीचे होगा। अगर नीचे है तो फिर हम वही दूर वाली कंडीशन जो होगी, यानी हम वाइट को ऐसा लेके आएंगे ऊपर कि ये इसके वाइट के पीछे हो और दूर वाली कंडीशन में हो। ठीक है, यानी अगर फर्ज कीजिए यहाँ है, ओके, मैं इसको ऊपर लेके आ गया, डिफरेंट कलर तो हो गए। अगर मैं इधर से लेके आऊँगा तो ये सेम कलर हो रहा है। ठीक है, सेम कलर का मैं नहीं करूँगा, मैं डिफरेंट कलर्स में ही इसको रखूँगा। ओके, ये रखा, ये यहाँ है तो यहाँ मैंने किया, इसको डिफरेंट कलर कर लिया। ठीक है, वाइट को देखा इसकी पीछे नहीं आ रहा है, इसको वापस किया मैंने। अब मैं इसको इधर रखता हूँ, इधर रखा, अब मैंने ये इसको ऊपर किया। अब आप देखिए कि वाइट की पिछली रो, डिफरेंट कलर्स दूर। ओके, ये है। अब इन दोनों को मैं यहाँ से हटा के इस वाइट को वापस कर दिया अपनी जगह पर। अब मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ लगना है इसको, ये यहाँ लेके चला गया। ठीक है, ऑरेंज को फ्रंट पे कर लिया है मैंने, ये रखा। अभी आपको दिखाने के लिए मैं रोटेट कर रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे रखा है, ये ऑरेंज ग्रीन यहाँ पे, इन दोनों को पेयर बना दूँगा। इसको लेके जाऊँगा, कॉर्नर वाले पीस को लेके इसके पास जाऊँगा, ये लेके गया, ये पेयर बन गया, इसको इधर किया और इसको इंसर्ट कर दिया, ये हमारा पेयर बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये हो सकता है एक चीज़ और, वाइट पहले नीचे आ रहा था, अब क्या हो रहा है, वाइट साइड में आ रहा है, नीचे नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, उन दोनों को हम देख लेते हैं। नंबर वन ये है कि हम इसको इस तरीके से ऊपर लेके नहीं जाएंगे कि वाइट ऊपर चला जाए, हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे कि इसका कोई कलर ऊपर आए। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब हमारे पास ये कहाँ से, ये ऑरेंज एंड ब्लू यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अगर इसको ऊपर लेके आ रहे हैं तो ये डिफरेंट कलर है। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ तो ये डिफरेंट कलर है। ओके, तो डिफरेंट कलर के लिए मैं क्या करूँगा कि वाइट क्योंकि इस जगह आएगा, ये भी देखिए, ये किया, वाइट इस जगह आ रहा है, ये किया, तो मैं वाइट की पिछली रो में इसको रखूँगा और दूर वाले में, यानी इस जगह, वो ऑलरेडी उसी जगह पे है। अगर यहाँ कहीं होता तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाता। यहाँ लाने के बाद अब मैं इसको ऊपर लेके आया, लाने के बाद कोई जिस लेयर में ये दोनों नहीं होंगे उसको इस जगह लेके आया और इसको वापस कर दिया वाइट को। ठीक है, अब क्या है, ये ऑरेंज एंड ब्लू, इसको यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इसको उठा के यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ लेके आया, इसको इधर किया और इसको वापस कर दिया, ये हमारा पेयर लग गया। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए इस तरीके से आ रहा है, यानी हमने ये देखा कि ये कॉर्नर नीचे है, ब्लू एंड रेड, ओके, और ब्लू एंड रेड का एज पीस यहाँ है। ओके, मैं ऑरेंज को सामने कर रहा हूँ, अब एज पीस इस जगह पे है और कॉर्नर ब्लू एंड रेड का इस जगह पे है। अब इसका पेयर हम बहुत इजीली बना सकते हैं। उसका क्या है कि वाइट मैंने देखा, वाइट साइड में, नीचे नहीं था, नीचे वाला मैंने आपको बता दिया था, उसकी एक ही कंडीशन थी। अब साइडों वाली पोजीशन आ रही है। ठीक है, ये साइड है और इसका दूसरा कलर क्या है, वो है ब्लू। जब ब्लू है और इसका भी ऊपर टॉप का कलर ब्लू है तो हमारी वो कंडीशन पूरी हो जाती है, बहुत ईजिली हमारा पेयर बन जाएगा। यानी हम इसको अब उठा के और इस जगह ले आएंगे करीब वाले में, लेकिन इसको तो मुझे ब्लू लाने के लिए इस लेयर को घुमाना है। ओके, इस लेयर को घुमाना है और अगर मैं इसको इधर रखता हूँ और इसको ऊपर लेके आता हूँ तो कोई पेयर नहीं बन रहा। ओके, मैं क्या करूँगा, इसको इधर नहीं बल्कि इसमें रखूँगा। यहाँ रखा ब्लू एंड रेड को, ये रख दिया मैंने, और उसके बाद फिर इसको ऊपर लेके आया। ऊपर लाने के बाद अब आप देखिए हमारा ये पेयर बन गया। इसको यहाँ से हटाया
हटाने के बाद इसको वापस कर दिया, वाइट को मैंने वापस कर दिया। अब हम वही प्रोसीजर करेंगे। ऑरेंज फ्रंट में ही रखा हुआ है मैंने, इसको मैं इसके ऊपर लेके आया, यहाँ लाया। यहाँ लाने के बाद अभी ये इस लेयर में है, अभी इसकी दूसरी लेयर ये है, इसमें किया। पहली वाली लेयर को ऊपर किया इस तरीके से ये साइड, और इसको वहाँ पे लगाया और इसको इंसर्ट कर दिया। अब देखिए हमारा ये कॉर्नर भी लग गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जैसे ये कॉर्नर लगा हुआ है, एज लगानी है, तो आप वही मेथड यूज़ करेंगे पुराना वाला जो नॉर्मल मेथड में है कि एज को आप लाके और जिस तरीके से नॉर्मल मेथड में हम लगाते हैं उसी तरीके से लगाएंगे। एज अगर लगी हुई है अपनी जगह पे, कॉर्नर अपनी जगह पे नहीं है, ऊपर है वो कहीं, उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारी शॉर्टकट सीरीज़ आई थी, उसको आप देख लीजिएगा कि अगर एज लगी हुई है कॉर्नर कैसे लगेगा। सब लग गए हैं, एक एज जो है वो उल्टी लगी हुई है, उसको कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास जो हमने आपको बताया था शॉर्टकट सीरीज़ में, उसके अंदर आप देख लेंगे और उसको इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट सीरीज़ में इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ आ जाए, दो एजेस आपकी, सारे कॉर्नर्स लगे हुए हैं, 2 एजेस लगी हुई हैं, और ये 2 एजेस जो है वो ऊपर, एक इधर लग गई है, एक इधर लगी हुई आ गई है, उनको भी इधर से इधर स्वैप करना कहते हैं उसको, इसको इधर करना, इसको इधर करना, वो भी हम आपको शॉर्टकट सीरीज़ में बता चुके हैं। आप उसमें देख लीजिएगा अगर आप इसको और भी फास्ट करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, कम आती है मगर आ जाती है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे। दैट्स ऑल। अब इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए क्रॉस बनाने की, और ये फर्स्ट 2 लेयर्स की, या आप बनाने लगेंगे आगे का हलवा है। हलवा इस सेंस में बनाने के लिहाज से, उसको याद करने के लिहाज से काफ़ी मुश्किल है। एनीवे, अब अगली में हम OLL और उसकी अगली में PLL हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर होगी, और उसके बाद फिर परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर किस तरीके से हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।